और बात करते हैं लद्दाख में हुई साल 2023 की अहम घटनाओं के बारे में। लद्दाख सीमावर्ती इलाका है, इसलिए लद्दाख रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना भी इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए रखती है। लद्दाख लुभावने परिदृश्यों, बिल्कुल साफ खुले आसमान, ऊंचे पर्वत, महत्वपूर्ण दर्रों, रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों, बौद्ध मठों और त्योहारों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। साल 2023 में लेह लद्दाख में Y20 प्री समिट का आयोजन और बौद्ध गुरु हिज होलीनेस दलाई लामा के लद्दाख के दौरे के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेह दौरा लद्दाख से जुड़ी मुख्य सुर्खियां हैं। तो आइए जानते हैं लद्दाख में हुई साल 2023 की अहम घटनाएं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में G20 शिखर सम्मेलन के तहत Y20 बैठक 26 से 28 अप्रैल तक लेह में आयोजित की गई। 3 दिवसीय Y20 प्री समिट में G20 देश व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के Y20 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। Y20 G20 का ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है। इस सम्मेलन का मकसद है कि युवाओं को कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ अपने विचार, नजरिए और आइडियाज को पुरजोर तरीके से सामने रख सकें। भारत के लिए यूथ 20 बेहद खास था, क्योंकि पहली बार भारत ने Y20 की अध्यक्षता की। यूथ 20 में महत्वपूर्ण विषयों का जैसे भविष्य में कार्य, द फ्यूचर ऑफ वर्क, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, हेल्थ और स्पोर्ट्स और यूथ इन गवर्नेंस यानी युवाओं की प्रशासन में पर्याप्त सहभागिता आदि को चुना गया और इन पर चर्चा हुई। इस आयोजन के दौरान विदेशी मेहमानों ने भारत के इतिहास और संस्कृति को जानकर इसकी बहुत प्रशंसा की। लेह में अप्रैल 2023 में हुआ Y20 सम्मेलन एक बहुत खास और अहम घटना थी। हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ और जो यूथ Y20 के जो यूथ डेलीगेट्स थे वो जैसे कि लेह के अलग अलग जो से मोनेस्ट्रीज थे, लेह पैलेस थे, वहाँ पर भी विजिट्स किया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो 2023 में भी इस तरह के जो बड़े इवेंट्स है वो लद्दाख में हो, ताकि लद्दाख का जो एक कल्चर ट्रेडिशन रहा है, जो सभ्यता रहा है, वो इंटरनेशनली भी पता चले लोगों को। कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैजिक मिनट्स के लिए ले से। साल 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए बड़े गर्व का समय आया, जब लद्दाख की पश्मीना ऊन और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया। लद्दाख में खुबानी, पश्मीना और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग के बाद भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर लद्दाख के उद्योग और वाणिज्य विभाग को GI टैग प्रदान किया गया और इसे क्लास 31 में लद्दाख सी बकथॉन के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में मंजूरी दी गई। GI टैग बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान से जुड़ी विशिष्ट प्रकृति, गुणवत्ता और विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करता है। ये मान्यता लद्दाख में वाणिज्य को बढ़ावा देगी और एक बड़ा प्रोत्साहन होगी। साल 2023 में लद्दाख के लिए एक महत्वपूर्ण खबर रही है। वर्ष 2024 करीब आ रहा है और 2023 खत्म होने के साथ ही पिछले 11 महीनों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं हुई, जो वर्ष 2023 को एक यादगार साल बनाती हैं। साल 2023 की एक महत्वपूर्ण घटना है 10 जुलाई 2023 को लेह में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा की यात्रा। लेह की 1 महीने की लंबी यात्रा के दौरान दलाई लामा ने भक्तों को शिक्षा दी और बौद्ध चौखंग विहार और इमाम बरगा चुशोट का दौरा किया। अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस बार धर्मगुरु दलाई लामा की लेह लद्दाख की ये दूसरी यात्रा है। पिछले साल दलाई लामा 15 जुलाई को 1 महीने की लेह लद्दाख की यात्रा पर गए थे। जो बीते 11 महीने जो 2023 के जो बीते महीने में लेह में लद्दाख में कहीं बड़े बड़े और इवेंट हुए हैं, जिनमें से एक है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जी लेह पधारे जुलाई 11 तारीख को, जहां हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने लोगों को टीचिंग्स भी दी और अलग अलग जगह भी पधारे। तो इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं LBA लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सिरिंग सर। तो सर, हिज होलीनेस दलाई लामा जी इस साल लेह में जुलाई में लेह बता रहे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हिज होलीनेस जब भी लद्दाख आते हैं और
जब हर एक कम्युनिटी के जो प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं हर जगह वो जाते हैं और हमेशा वो कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं। और जब लद्दाख से बाहर भी जब कहीं बोलते हैं तो लद्दाख का वो मिसाल देते हैं कि यहाँ का कम्युनल हार्मनी जो है वो मिसाल के तौर पर बोल लेते हैं, तो हमेशा वो उस पर जोर देते हैं। साल 2023 में लद्दाख की एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली पूर्वी लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे फाइटर हवाई क्षेत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक ब्रिज से किया गया था। न्योमा गांव लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के करीब स्थित है। न्योमा चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर है। ये परियोजना उत्तरी सीमा पर भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी। ये लद्दाख की 2023 की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअली इनोग्रेट किया गया था वर्ल्ड हाईएस्ट एयरफील्ड, जो कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है न्योमा मुत बेल्ट में, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। और इसे इनोग्रेट करने का एक तो यही एम है कि जो आर्म फोर्सेस के जो इस लद्दाख में जो उनके लिए सुविधा है वो एक तो प्राप्त करते। और ये बताया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2025 तक अगर कंप्लीट हो सकता है, जिसका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था 219 करोड़। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LHDC की करगिल विंग के 4 अक्टूबर 2023 को चुनाव करवाए गए। इन चुनाव में करगिल पर्वतीय विकास परिषद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की। दोनों दलों ने मिलकर 26 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 पर निर्दलीय और 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे। पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट जीतने वाली भाजपा भी 1 सीट बढ़ाने में सफल रही। चुनाव में 85 उम्मीदवार मैदान में थे। करगिल के 95,388 वोटों में से 74,026 मतदाताओं ने 4 अक्टूबर को मतदान किया। ये 2023 की लद्दाख की एक अहम घटना थी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 अक्टूबर 2023 को लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के लिए लेह पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति ने लेह में वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। 31 अक्टूबर 2019 को एकीकृत जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के तहत लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2023 को लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान लेह के सिंधु संस्कृति हॉल में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोपहर को सिंधु घाट में उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिंधु घाट पर कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लद्दाख में आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म लद्दाख को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस क्षेत्र के लोग युद्ध में वीरता और बुद्ध में आस्था के लिए जाने जाते हैं। भगवान बुद्ध का अमर और जीवंत संदेश लद्दाख के जरिए दूर सुदूर देशों में प्रसारित